यह एक ऐसा थ्रिलर फिल्म है जिसे मैं दोबारा देखना नहीं चाहूंगा। इसका अंत जितना डरावना था उससे कहीं अधिक दुखद और करुणामय था। फिल्म में मानव मस्तिष्क के अंधेरे पहलुओं को इस प्रकार दर्शाया गया है कि ट्रेलर देखते ही कई दर्शक भावनात्मक रूप से टूट गए और थिएटर छोड़कर चले गए। एक दोस्ताना चेतावनी है, यह फिल्म बेहद डरावनी है, इसलिए इसे देखने के समय किसी करीबी मित्र को साथ रखें। एक छोटा सा जोड़ा अपने वीकेंड को मनाने के लिए कार में निकलता है। वे एक पुराने शिकार स्थल पर पहुंचते हैं जहाँ वे झील के किनारे धूप का आनंद ले रहे होते हैं। अचानक एक काला कुत्ता उन्हें डराता है। दरअसल वहाँ कुछ शरारती लड़के झील के पास खेल रहे थे। वे न केवल दूसरों को परेशान कर रहे थे बल्कि दूरबीन से उस लड़की को बुरी नजर से देख रहे थे। जब लड़का उनसे बात करने जाता है तो वे उसे अपमानित करते हैं बिना किसी पछतावे के। हालांकि लड़के को यह बेइज्जती महसूस होती है, फिर भी वह सब कुछ सह लेता है क्योंकि वे लड़के छोटे थे। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह दरियादिली उसे और उसकी प्रेमिका को एक बड़ी समस्या में डाल देगी। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उनका खाना कीड़ों से भरा हुआ है और उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं। ये जरूर उन्हीं शरारती लड़कों का काम होगा। गुस्से में लड़का टायर को ठीक करता है और शहर जाकर खाना खाने जाता है जहाँ वे उन शरारती लड़कों को फिर से देखता है। वह उन्हें सबक सिखाना चाहता है लेकिन लड़के गली में भाग जाते हैं जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। फिर वह वापस झील के किनारे लौट आता है और सभी समस्याओं को भुलाकर वीकेंड का आनंद लेने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वे देखते हैं कि उनका सामान और गाड़ी गायब हो गई है। वे उसे ढूंढने लगते हैं। अचानक वही शरारती लड़के फिर से सामने आते हैं और गाड़ी के निशान पकड़कर उनका पीछा करने लगते हैं। कई घंटे जंगल में भटकने के बाद वे आखिरकार उन्हें उन शरारती लड़कों का ठिकाना मिल जाता है। लड़का उनसे गाड़ी की चाबी मांगता है और कहता है कि वह पिछली सारी बातों को भुला देगा, लेकिन बड़ा लड़का उसकी बात नहीं मानता। वह लड़के के चश्मे को पहनकर मजाक उड़ाता है जबकि दूसरा लड़का उसे चाकू से धमकी देने लगता है। इस बहस के बीच गलती से लड़के का कुत्ता मारा जाता है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो जाती है। घबराकर लड़का और उसकी प्रेमिका वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन शरारती लड़कों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और लड़के की स्थिति और खराब हो जाती है। जब गाड़ी के लाइट और शीशे तोड़ दिए जाते हैं, वे किसी तरह गाड़ी को कीचड़ से निकालने में सफल होते हैं, लेकिन रास्ता देखे बिना गाड़ी चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक सूखे पेड़ की शाखा कार का शीशा तोड़कर सीधे लड़के में घुस जाती है। लड़का अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह तुरंत भाग जाए, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अचानक फिर से वे शरारती लड़के आ जाते हैं। लड़की खुद को छुपाने की कोशिश करती है और इंतजार करती है कि लड़के चले जाएं। जब वह गाड़ी के पास लौटती है तो लड़के को वहां नहीं पाती। वह खून के निशानों का पीछा करते हुए उन शरारती लड़कों तक पहुंचती है, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाती है कि उन्होंने लड़के को पेड़ से बांध दिया है। हालांकि लड़का पहले से ही घायल था, फिर भी वे लड़के उसे यातना देने से पीछे नहीं हटते। बड़े लड़के ने लड़की से कहा कि अगर वह लड़के को मार दे तो वे उसे जाने देंगे और इस पूरी घटना को छोटे लड़के द्वारा रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि कोई भी उनके खिलाफ गवाही न दे सके। लड़की यह सब सहन नहीं कर पाती और पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका और लड़के का फोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिससे शरारती लड़के उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। अब उन लड़कों ने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी और इस अफरा तफरी में लड़का किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वह जंगल में भागता है और अपनी प्रेमिका से फिर से मिलता है। दोनों भागकर झील के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में छुपते हैं। वहाँ लड़के की घावों की मामूली देखभाल की जाती है, लेकिन उसकी चोटें गंभीर होती हैं। अगर उसे जल्दी से इलाज नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी छुपने की जगह बहुत खुली थी और जल्द ही शरारती लड़के वहाँ भी पहुंच जाते हैं। वे झोपड़ी में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। दरअसल लड़का और उसकी प्रेमिका झील में पानी के अंदर छुपे होते हैं। वे किसी तरह से फिर से बच निकलते हैं और लड़की लड़के को झाड़ियों में छुपाकर मदद के लिए गांव की तरफ भागती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। मदद के रास्ते में लड़की जल्दबाजी में चलते हुए एक लोहे की कील पर पैर रख देती है। उसके चीखने की आवाज से शरारती लड़कों का ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़की एक गड्ढे में छुप जाती है और दर्द सहते हुए लोहे की कील को अपने पैर से निकालती है। उसे जल्द से जल्द इलाज कराना है क्योंकि उसका प्रेमी खतरे में है और उसे उसकी मदद की सख्त जरूरत है। तभी अचानक एक लड़का सामने आ जाता है। वह वही भारतीय लड़का है जिसे लड़की ने पहले मदद की थी। लड़की को उम्मीद थी कि वह उसकी मदद करेगा और उसने ऐसा किया भी। वह लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे लगता है कि रास्ता कुछ ठीक नहीं है। जब तक वह समझ पाती, शरारती लड़के चारों ओर से घेर लेते हैं। जब लड़की होश में आती है तो वह खुद को और अपने प्रेमी को पेड़ से बंधा हुआ पाती है, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट जाता है कि उसके प्रेमी की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद उन शरारती लड़कों का मन नहीं भरता। वे उन पर पेट्रोल छिड़कते हैं और भारतीय लड़के को मजबूर करते हैं कि वह आग लगा दे। आग की लपटों से बंधी रस्सियां जलने लगती हैं और यह लड़की का आखिरी मौका होता है बचने का। वह बंधन से खुद को छुड़ाकर तेल का ड्रम गिरा देती है और एक दीवार में आग लगा देती है, जिससे वह भागने के लिए कुछ समय निकाल सके। लेकिन बड़े लड़के ने उसे धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं आई तो वह भारतीय लड़के को जला डालेगा। लड़की पहले दया से भर गई थी, लेकिन इन सब घटनाओं के बाद उसका दिल कठोर हो गया था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह बड़ा लड़का सचमुच भारतीय लड़के को आग में जला देगा।